हे दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडीज मेंशन में। दोस्तों आप में से काफ़ी लोग एक डाउट आ रहा था कि भैया क्या हमें इंप्रूवमेंट 5 सब्जेक्ट में देना कंपलसरी है आईआईटी एनआईटी में एडमिशन के लिए। इसी को लेकर इस वीडियो में बात कर रहे होंगे, तो सारा आपका डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला है इसको लेकर। और जितने भी आपका क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिल रहे होंगे, तो कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। पूरी वीडियो देखनी है आपको शुरू से लेकर लास्ट तक कि आपको सारा डाउट क्लियर हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो जेईई 2025 देने वाले हैं वो भी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो वो भी ध्यान से देखिए, आपके लिए भी काफ़ी कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो देखिए, नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने जोसा का ऑफिशियल ब्राउज़र ले रखा है, ठीक है, जो 2024 वाला रिलीज़ किया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो क्या क्या दे रखा है उसके बारे में डिटेल में बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने कहा है कि द कैंडिडेट शुड हैव appeared for the class 12th equivalent examination for the first time in either 2023 या 2024 where physics, chemistry and mathematics are compulsory subject in the first appearance, ठीक है। In addition, they must satisfy at least one of the following two criteria। तो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यहाँ पे बात हो रही है। तो must have passed and secured at least 75% aggregate marks in class 12th board examination। the aggregate marks for SC ST and PWD candidate 65%, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा जो क्राइटेरिया है पता ही होगा कि टॉप 20 परसेंटाइल में आपके होने चाहिए, ये आप 75% आपका होना चाहिए। लेकिन जो सीबीएसई वाले हैं उनको तो 75% पूरा करना है, क्योंकि अभी टॉप 20 परसेंटाइल तो उससे भी ऊपर चली जाती है लिस्ट पे, ठीक है। टॉप 20 परसेंटाइल तो सिर्फ जो स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो होता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने और भी कुछ यहाँ पे बताया है, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ले रखा है द परसेंटाइल कैलकुलेशन विल बी डन फॉर ऑल द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट इन ए सिंगल एकेडमिक ईयर ओनली, ठीक है। Therefore, candidates appearing for improvement in board examination can either appear in one या more subject and secure 75% aggregate marks, 65% for SC ST and PWD, ठीक है। इसको ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पे बात इन्होंने की है कि appear in one या more subject and secure 75% aggregate marks, 65% for SC ST and PWD, ठीक है। After improvement या appear for improvement in all subjects to be in the top 20 percentile, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, और भी अभी आगे भी और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बताना है। स्टार्टिंग में इन्होंने यहाँ पे बताया है आपकी एलिजिबिलिटी में कि आप एक सब्जेक्ट में भी दे के एलिजिबल हो सकते हो, या चाहते हो तो आप कई सब्जेक्ट में भी दे सकते हो, ठीक है। एक सब्जेक्ट या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में आप दे के एलिजिबल हो सकते हो एडमिशन के लिए, ठीक है। साथ साथ में इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हो जाती है कि टॉप 20 परसेंटाइल जो भी स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट यहाँ पे वीडियो को देख रहे हैं, तो जो भी टॉप 20 परसेंटाइल यहाँ पे कोई सोच रहा है स्टूडेंट कि मेरे टॉप 20 परसेंटाइल में 4-5 नंबर से कम हो रहा है, तो क्या मैं एक सब्जेक्ट में दे के उसमें अपने टॉप 20 परसेंटाइल में क्लियर कर लूँ, तो यहाँ पर आप नहीं कर पाओगे। आपको यहाँ पे सभी सब्जेक्ट में देना है। यहाँ पे देख रखा है अपीयर फॉर इंप्रूवमेंट इन ऑल सब्जेक्ट टू बी इन टॉप 20 परसेंटाइल, ठीक है। अब यहाँ पे दो बातें क्लियर हो गई आपकी कि टॉप 20 परसेंटाइल के लिए सभी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना जरूरी है। लेकिन अगर आप सीबीएसई से हो, ठीक है, और आपको वैसे आपको 75% एग्रीगेट मार्क्स अपने करने हैं, तो यहाँ पे आपको जो है, ठीक है, एक सब्जेक्ट में भी इंप्रूवमेंट दे के, 2 सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट में आप दे सकते हो, दे के अपने मार्क्स को आप बढ़ा सकते हो। लेकिन और भी कुछ बातें हैं जो यहाँ पे जोसा ब्राउज़र में दिया है जो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो और भी इन्होंने और भी थोड़ा और भी अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया है। 4 candidates who appeared in class 12th equivalent board examination for the first time in 2023, ठीक है, and reappeared in all subjects for whatever reason in 2024, the best of 2 performance will be considered, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। वहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया ऊपर कि एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट कितने भी देके आप एलिजिबल हो सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या इन्होंने कहा है कि 4 कैंडिडेट हु अपीयर इन क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2023। मान लो किसी ने 2023 में अपना फर्स्ट टाइम दिया बोर्ड, ठीक है, फिर उन्हें रीअपियर किया ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में दिया उसने 2024 में, ठीक है। यहाँ पे द बेस्ट ऑफ 2 परफॉर्मेंस विल बी कंसीडर्ड, मतलब आपकी दोनों की जो बेस्ट परफॉर्मेंस होगी वो कंसीडर की जाएगी। कैसे की जाएगी? आपके जो मार्कशीट है, ठीक है, आपकी जो पहली वाली 2023 की मार्कशीट है, मान लो वहाँ पे आपके 74% आ रहे हैं पूरे जोड़ के, और 2024 की जो नई मार्कशीट आई है उसको जोड़ के आपके जो मार्क्स आ रहे हैं वो 76% आ रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो दोनों में से बेस्ट होगी मार्कशीट वाइज वो आपको कंसीडर की जाएगी अगर आप ऑल सब्जेक्ट में एग्जाम देते हो तो, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट में एक भी सब्जेक्ट छोड़ते नहीं हो, जो आपने पहले 2023 में दिया था उतने ही सब्जेक्ट में फिर से एग्जाम देते हो, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ 2 परफॉर्मेंस विल बी कंसीडर। अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होगा कि भैया अगर मैं 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट या मैं पूरे सब्जेक्ट में नहीं देता हूँ, मैं 2-3 सब्जेक्ट में देता हूँ, तब मेरे मार्क्स कैसे कैलकुलेट हो रहे होंगे, ठीक है। इसके बारे में भी इन्होंने आगे बात करी है, इसको भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि भैया मुझे 2 या 3 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना है तो मेरे मार्क्स कैसे कैलकुलेट हो रहे होंगे, तो यहाँ पे भी इन्होंने बात करी है, इसको लेके यहाँ पे दिया हुआ है। इफ ए कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन क्लास 12th in 2023 and wishes to improve her aggregate marks to meet the
75% मार्क्स, ठीक है। तो आपको 75% मान लो किसी स्टूडेंट को चाहता है कि अपने 75% पूरा करना चाहता है, उसके 75% कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, 73-72% हैं, ठीक है, नहीं कर पा रहा है कंप्लीट। यहाँ पे लिखा है कि ही कैन अपीयर फॉर एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, तो वहाँ पे एनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने भी सब्जेक्ट में रीअपीयर कर सकता है, ठीक है। ही सी विशेस फॉर इम्प्रूवमेंट, the percentage marks in this situation, the percentage marks in this situation will be calculated by considering the marks obtained in 2023 या 2024, ठीक है। और यहाँ पे आगे क्या दिया है, विच एवर इज हायर इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट इन हिज हर 2 अटेम्प्ट इन 2023 एंड 2024। अब यहाँ पे आपकी सारी डाउट क्लियर हो गया होगा जो आपको मार्क्स कैलकुलेशन को लेके है, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स कैलकुलेशन लेकर डाउट होगा, तो अब यहाँ पे आपका अगर मान लो कि आप 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में दे रहे हो, पूरे सब्जेक्ट में नहीं दिया आपने, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज आपके मार्क्स कैलकुलेट हो रहे होंगे। यहाँ क्या लिखा है, विच एवर इज हायर इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट इन हिज हर 2 अटेम्प्ट्स इन 2023 एंड 2024। अब आगे मैंने ऊपर आपको बताया था कि अगर आप सभी सब्जेक्ट में एग्जाम देते हो तब आपकी क्या होगा, तब आपका दोनों के बेस्ट परफॉर्मेंस देखी जाएगी, दोनों मार्क्सशीट की, ठीक है। तब आपका यहाँ पे सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। और ये जोसा का ब्राउचर है, ठीक है, तो जोसा का ब्राउचर एक बार खुद भी आप चाहते हो, ठीक है, खुद भी आप चाहते हो तो एक बार जोसा का ब्राउचर डाउनलोड कर सकते हो जाके, और वहाँ पे जाके जोसा का ब्राउचर एक बार पढ़ सकते हो। और मुझे जितना भी लगा आपको बताना चाहिए, इसके बाद आपके मेरे ख्याल से सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि भैया कितने सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितना दूँ, आपके ऊपर है, ठीक है। आपको जिसमें अभी आपको लगता है कि आसानी लगती है कि मैं सभी सब्जेक्ट में दे सकते हो तो सभी में दे दो, और अगर आपको लगता है कि भैया 2-3 सब्जेक्ट से, एक सब्जेक्ट 2-3 सब्जेक्ट से काम हो जाएगा, मेरा 75% ही मुझे पूरे करने हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 75% आपके 2-3 सब्जेक्ट्स हो रहे हैं तो 2-3 सब्जेक्ट में भी दे दो, ठीक है। और जो आपके एलिजिबिलिटी को लेकर डाउट था कि एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में लेके मैं क्या एलिजिबल हो पाऊँगा, तो एकदम आप एलिजिबल हो, ठीक है। जेईई एडवांस का ब्राउचर भी एक बार मैंने चेक किया तो उसमें भी यही बातें लिखी हुई हैं, लेकिन वहाँ पे इतना विस्तार में नहीं दिया है, वहाँ पे बस यही लिखा है कि 1 सब्जेक्ट या मोर सब्जेक्ट एलिजिबल है, ठीक है। तो ये आप सभी को बताना था। वीडियो अगर पसंद आई हो, अगर मेरा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए, और एक कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और यहाँ तक वीडियो देखी तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।